Namaskar. Welcome back to our YouTube channel Desa Agriculture Academy. Today I will discuss to Raja Mahan Singh Aligarh University BSc Agriculture third semester पेपर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की सटीक आंसर की आपके बीच में लेके आ चुका हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वीडियो पर एंड तक आप लोग बना रहना और प्यारे बच्चों मिला लीजिएगा आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस। एक एक प्रश्न को मिला लीजिए, आपका स्कोर क्या रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और जो हमने क्लासेस ली थी बच्चों, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, आपसे भी अपने क्वेश्चंस चेक कर लीजिए। पहला क्वेश्चंस है, विच क्रॉप इज सुइटेबल फॉर सिल्टी लोम सॉइल। गाद युक्त दोमट मिट्टी के लिए कौन सी फसल उपयुक्त होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर जूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया बच्चों, सूखा सहिष्णु फसल कौन सी है। कौन सी फसलें हैं जो सूखा को सहन कर लेती हैं। तो राइट आंसर इसका है बाजरा और ज्वार दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है बच्चों। ये है कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, बीज उत्पादन तकनीकी, बीज सीड प्लांट टेक्निक बच्चों, इसका संबंध किससे, आलू से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की लबड़ीय किस्म कौन सी है। लबड़ी भूमि में उगाई जाने वाली चावल की वैरायटी कौन सी बच्चों, SR26B, ऑप्शन डी करेक्ट था इसका। मक्का में सफेद कलिका रोग जो है किसी कारण होता है, जिंक तत्व की कमी से होता है बच्चों, ठीक, ऑप्शन ए राइट है। मूंग में अंकुरण किस टाइप का होता है, ये काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों, इपेजियल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। मूंगफली की गुच्छेदार वैरायटी कौन सी, ये काफी अच्छा प्रश्न है, तो ज्योति करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य बच्चों कौन सा, गुजरात करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सल्फर की अधिक आवश्यकता किस में होती है, तिलहनी फसलों में सल्फर की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सूरजमुखी के तेल में बसीपन के कारण क्या होता है बच्चों, रेंसिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज कॉज्ड बाई ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, टाइप 44 इज वेराइटीज ऑफ किसकी बच्चों है, मूंग की है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे, क्वेश्चन ज़्यादा है, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा करेंगे, केवल आंसर ही जानेंगे। संकर चावल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, चीन में होती है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, आपको पढ़ाए थे प्रश्न ये। रेशे की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जूट की फसल कटाई कब करनी चाहिए बच्चों, फूल आने के टाइम पे कर लेनी चाहिए, फूल आने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे बच्चों ये वाली ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, फली बनने से पहले, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के फूल आने के समय जो है, फूल आने के समय जो है ये सबसे बढ़िया टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे फूल आने के बाद है ना, इस टाइप के दिए हैं, तो फली बनने से पहले वाली कंडीशन क्या होगा, फूल आने का टाइम ही होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट है, उड़द की उत्पत्ति कहाँ पे मानी जाती है बच्चों, भारत करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, भारत करेक्ट हो जाएगा। बाजरे की बुवाई के लिए गहराई बच्चों कितनी रखते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट, चावल का छिलका में कितने प्रतिशत होता है बच्चों, 60 से 65, कुल मिला के 66% सटीक आंसर है इसका, ऑप्शन बी राइट है। नेपियर घास जो परप्यूरियम है, इसका आगमन भारत में कहाँ से हुआ बच्चों, इसका आंसर मेरे पास करेक्ट अभी नहीं है, जैसे ही मिलता है आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। अगर आपको आता तो आप लोग कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसका आगमन भारत में कहाँ से हुआ। नेक्स्ट, सोयाबीन में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग उपयोगी है, तो जापोनिकम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम जापोनिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 20 नंबर है, डैपोंग बीज से नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है, 9 से 13 दिन में, यानी बी राइट है। नेक्स्ट, संकर मक्का की बीज दर बच्चों कितनी है, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वृद्धि किसके कारण होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वृद्धि किसके कारण होती है बच्चों, ये आपको समझना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना अगर आपको आता है बच्चों, ठीक है। इन खाद्यान्नों में सर्वाधिक जैविक मूल्य बच्चों किसमें है, मूंग, यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा आपके हिसाब से सभी के। पैराबेल्ट का बच्चों संबंध किससे, कपास का आंसर करेक्ट हो जाएगा, कपास। मक्के की प्रोटीन क्या कहलाती है,
तो मक्के की प्रोटीन बोलते हैं जीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दलहनी फसलों में से किसका उपयोग दलहनी चारे वाली फसल अथवा हरी खाद्य फसल के रूप में किया जाता है बच्चों? तो लोबिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है प्यारे बच्चों? चिनोपोडियम एल्बम नहीं है, क्योंकि ये किसका है? ये जो है रबी मौसम का खरपतवार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल की खेती के लिए जलभराव की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे चावल की खेती के लिए जलभराव होना जरूरी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है बच्चों? तो मूंगफली ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। कपास के बीज और लेंट का अनुपात बच्चों क्या होता है? 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहर की पूसा 9 जो वैरायटी बच्चों कितने दिन में तैयार हो जाती है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअल इसका टाइम बच्चों होता है 140 से 150 दिन। इस हिसाब से ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 140 से 150 दिन बच्चों यहाँ पे ज़्यादा जा रहा है। एक्चुअल टाइम तो 140 से 150 दिन होता है, यहाँ पे 10 दिन और ज़्यादा चला जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रकार से राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। प्रॉपर टाइम यही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्द का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है। तो बिगना मूंगो जहाँ पे है, करेक्ट आंसर बी है उर्द का, ठीक है ना। ज्वार की फसल की बच्चों जलमांग की बात की जाए क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा मेरे भैया, 60 से 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, नेपियर घास का वैज्ञानिक नाम पेनिसेटम परप्यूरियम, बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। रबी के मौसम में अरहर के अंकुरण के लिए तापमान कितना चाहिए? 17 से 22। पूसा फाल्गुनी वैरायटी बहुत बार बताया, लोबिया की है बच्चों। मूंग का वैज्ञानिक नाम बिगिना रेडिएटा होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अरहर की फसल में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है मेरे भैया? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, 20 से 30% के मध्य में आ जाएगी, ठीक है ना। 20 से 30% के बच्चों मध्य में आ जाएगी। नेक्स्ट, उर्द में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है? फूल आना और फली का बनना ही करेक्ट होगा, बी ऑप्शन ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, नेपियर घास की फैमिली क्या बच्चों? पोएसी होती है। अरहर की खेती के लिए उपयुक्त पीएच कितना चाहिए? 6.5 से 7.5। नेपियर घास की उत्पत्ति बच्चों कहाँ पे है? उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अफ्रीका, राइट आंसर है। ज्वार के गुड़सूत की संख्या कितनी? ज्वार में पोएसी कुल में आता है और गुड़सूत की संख्या बच्चों 20 होती है, ठीक है। नेक्स्ट, उन किस्मों का नाम बताइए जो ज्वार से संबंधित हैं। ऑप्शन ए राइट है, बरसा और ज्वार प्यारे बच्चों किसी किस्म में है, जो ये बरसा और स्वर्ण प्रजातियां ज्वार की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वार के बीज के अंकुरण के लिए बच्चों तापमान कितना चाहिए? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ग्वार के बीज के अंकुरण के तापमान कितना चाहिए। आप इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लोबिया का उद्गम स्थान बच्चों बात करी जाए तो क्या होगा? लोबिया मध्य अफ्रीका या फिर राइट माना जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, लोबिया का वैज्ञानिक नाम बिगना साइनेंसिस होता है बच्चों, क्रोमोसोम नंबर 22 होते हैं यहाँ पे। ग्वार की बीज दर बच्चों कितनी? 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अरहर में अंतरण कितना रखते हैं बच्चों? 60 × 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए राइट है। खरीफ ऋतु में मूंग की बुवाई का सबसे बढ़िया टाइम क्या है बच्चों? 10 मई से 10 जून होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत 4 वैरायटी किसकी है? तो चावल की होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की फसल के लिए जलमांग कितनी बच्चों? 150 से 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दान में खैरा बीमारी जिंक तत्व की कमी से होती है बच्चों, जिंक तत्व की कमी से। अनाजों का राजा किसे बोलते हैं बच्चों? ये बोलते हैं गेहूं को बोलेंगे। किस प्रकार के मक्के के बीजों में चीनी की मात्रा ज़्यादा? जो स्वीट की मीठी मक्का, इसमें स्वीट यानी चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी कारण मिठास होती है इस मक्का में, ठीक है। बाजरे की अर्कट बीमारी बच्चों किसके द्वारा होती है? क्लेबिसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, ऑप्शन नंबर ए राइट है। स्वीट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम जियामेज सैकिराटा, जियामेज सैकिराटा राइट आंसर हो जाएगा। फिंगर मिलेट को और किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसे जानते हैं रागी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम चावल के उत्पादन के लिए कितना पानी लगता है? 5000 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है बच्चों? 170 किलोग्राम होता है। बीटी कपास किस कीट के विरुद्ध प्रभावी है? ऑप्शन नंबर
डी राइट यानी जो बीटी कपास किस कीट के विरुद्ध प्रभावी है, तो बोलवर्म के अगेंस्ट जो है ये प्रभावी है। सोरगम बाई कलर किसका वैज्ञानिक नाम बच्चों, ये ज्वार का होता है। श्यामली और सबुज सोना वैरायटी किसकी है, ये कपास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिपिंग क्रिया किसमें की जाती है, जूट में करी जाती है। देसी कपास का वैज्ञानिक नाम बच्चों क्या है, जो देसी कपास इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गॉसिपियम आर्बेरियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत है, 45% है। तिल के उगाने का सबसे बढ़िया टाइम बच्चों क्या है, जून जुलाई का टाइम बेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन का दूसरा नाम क्या है, तो बंडर क्रॉप के नाम से इसे जानते हैं सोयाबीन को। मूंगफली में अधिकतम तापमान कितना सहन कर सकती है बच्चों ये, तो इस आंसर इसका करेक्ट बच्चों क्या होना चाहिए, 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक ये सहन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन के उत्पत्ति स्थान बच्चों कहाँ पे मानी जाती है, चीन मानी जाती है। ब्रैक प्रजाति किसकी है, सोयाबीन की होती है ब्रैक प्रजाति। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की है बच्चों, तो ये सारी फसलें खरीफ की हैं। डी ऑप्शन राइट था इसका। 73। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सोयाबीन उत्पादक राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़ में सोयाबीन नहीं उगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कौन सा राज्य सबसे अधिक दालों का उत्पादन करता है बच्चों, मध्य प्रदेश। दक्षिण पश्चिमी मानसून फसलों को किस नाम से जानते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं खरीफ, क्योंकि इसी के द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती भारत में। तो प्यारे बच्चों, हमने बहुत जल्दी आंसर की को डिस्कस किया है। अगर एक आध प्रश्न में कोई एरर हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना। जल्दी में आंसर की को प्यारे बच्चों बनाया हमने, हम थोड़ा बाहर हैं, ठीक है ना। फिर भी हमने कोशिश करी कि आपकी आंसर की सटीक दी जाए। एक आध क्वेश्चन में डाउट हो सकता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना।